नमस्कार। इस हाथ का विश्लेषण करेंगे। इनकी रेखाएं क्या कहती हैं, उंगलियां क्या कहती हैं, किस तरीके से हाथ देखा जाता है। कोई मेजर रेखा, उस पर भी बात करेंगे, चिन्हों पे बात करेंगे। इस जातक की उम्र अगर कहा जाए 1998 का जन्म है, लगभग 24 साल के आसपास की इनकी उम्र है। 29 अप्रैल 1998। सबसे पहले ओवरऑल हाथ की बात करते हैं। हाथ अगर देखा जाए तो यह हिस्सा इनका दबा है, बचपने में संघर्ष को दिखाता है, एक बात। दूसरी चीज, पूरे हाथ की अगर बात करें तो हाथ चौड़ा है और कहीं ना कहीं जो है बहुत ज़्यादा पतला नहीं है, बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति नौकरी भी कर सकता है और नौकरी के साथ व्यवसाय भी कर सकता है। दूसरी चीज, हाथ में अगर देखें तो रंग थोड़ा सा दबा हुआ है, सख्त हाथ है। ऐसे में कहा जाएगा कि मेहनत करनी पड़ेगी, उसका परिणाम जातक को अवश्य मिलेगा। अब एक एक करके एक एक बिंदुवार जो है इनके हाथ पे प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले देखते हैं इनकी बुद्ध की उंगली क्या कहती है। बुद्ध की उंगली अगर देखी जाए तो सीधी, बेहद अच्छा संकेत। बुद्ध की उंगली अगर देखी जाए ऊपर से पतली, नौकरी या नौकरी से संबंधित चीज़ें, बेहद अच्छा। बुद्ध का ये हिस्सा अगर देखा जाए तो लंबा है। ऐसे में कहा जाएगा ये हिस्सा लंबा है। इस पे ये हिस्सा अगर कहा जाए, बुद्ध का क्षेत्र अगर कहा जाए, सामान्य उठा है। कहीं ना कहीं कहा जाएगा कि ये हिस्सा लंबा होना, इस हिस्से में अगर कहा जाए उंगली ऊपर से पतली होना, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को सरकारी तंत्र से लाभ मिलेगा, तय है लाभ मिलना। चाहे वो सरकारी नौकरी हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा, अभी और चीज़ें मैं क्लियर करूँगा कि नौकरी या पॉलिटिक्स। दूसरी चीज़, हाथ में अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा ये हिस्सा इनका ठीक ठाक सा लंबाई में है। बुद्ध के ऊपर खुला जौ का निशान अगर कहें तो बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। जौ का निशान अगर कहा जाए इस टाइप में है। ये बिल्कुल मैं निश्चिंत होकर कह सकता हूं कि जातक जो है अपने जीवन में अच्छा करेगा और बड़ा करेगा। कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि व्यक्ति जो है व्यवसाय जरूर करेगा, नौकरी भी करेगा ही करेगा। सूर्य की उंगली की अगर हम बात करें, सूर्य की उंगली अगर देखी जाए लंबी है। सूर्य की उंगली अगर कहा जाए शनि के मध्य पोर तक, तीसरे पोर के मध्य तक जो है पहुंच रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि 7.5 में थोड़ा सा ऐसे लोगों को बच के चलना चाहिए। जब भी सूर्य की उंगली यहाँ से पतली हो और सूर्य की उंगली शनि की तरफ भागे, ये कहा जाता है कि 7.5 में ऐसे लोगों को थोड़ा सा देख के चलना चाहिए। 7.5 या ढैया में थोड़ा सा जीवन में परेशानियां आती हैं। इस हाथ के हिसाब से अगर देखा जाए, दूसरे पर्व की अगर बात करें, लंबा है, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। ये भी कहा जाएगा कि व्यक्ति को जो है मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगा, एक बात। दूसरी चीज, यश में कमी, अभी दूसरे पॉइंट से देखेंगे। इस हिस्से पे अगर देखें तो कोई विशेष दाग धब्बा नहीं दिखाई दे रहा है जो जीवन में सफलता का सूचक है। इस हिस्से पे कुछ खड़ी रेखाएं, ऐसे में कहा जाएगा कि पिता को लेके तनाव। ठीक है, ये केवल खड़ी रेखाओं के कारण मैं नहीं कहूँगा, ये खड़ी रेखाएं ये सफलता की सूचक हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। जब भी यहाँ पर खड़ी रेखा हो, उंगली अगर पतली आपकी जो है हो रही हो और हल्की सी उंगली शनि की तरफ अगर घूम रही हो, ऐसे लोगों को पिता का सुख नहीं मिलता है। कारण कुछ भी हो सकता है, ये पिता के सुखों में ये कमी करती है। शनि की उंगली अगर कहा जाए लंबी है, बेहद अच्छा, जीवन में एक सैद्धांतिक या काम इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है। शनि की उंगली अगर कहा जाए इस हिस्से पर छोटा है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति पेट से संबंधित और शत्रुओं की पीड़ा समय के अनुसार झेलेगा। मतलब ऐसे लोगों के पीछे अगर कहा जाए, जब भी ये हिस्सा छोटा होता है, ऐसे लोगों के पीछे देखिए ये चीज़ समझ लीजिए। एक चीज़ और मैं यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हिस्सा लगभग सबका छोटा होगा, इस पोर से और इस पोर से इस हिस्सा छोटा होगा। कुछ लोगों का ज़्यादा ही छोटा होता है। जब ज़्यादा छोटा होता है तो ऐसे में कहा जाता है पेट का ध्यान रखिए। दूसरा ये कहा जाता है कि शत्रु, मतलब जहां पर भी काम करेगा व्यक्ति जो है उसको काटने वाले 4 लोग, पैर पकड़ के खींचने वाले 4 लोग मिल जाएंगे। शनि पे उंगली की अगर हम बात करें, दूसरा पर्व लंबा है, दूसरे पर्व पे एक रेखा ये बन रही है, बेहद अच्छी है। यहाँ पर इस पर्व पे 1 हो, 3 हो, 5 हो, विषम संख्याओं में अगर संख्या रहती हैं तो ये जीवन में सफलता की सूचक है। वैसे भी मैं हमेशा कहता हूं ये हिस्सा जितना लंबा होता है व्यक्ति उतना ही जीवन में अच्छा धन कमाता है। ये लंबा माना जाएगा, ये शॉर्ट नहीं है, ये लंबा माना जाएगा। तीसरे पर्व की अगर बात करें, 2 रेखाएं समानांतर, एक के ऊपर एक, और कोई विशेष रेखा नहीं दिखाई दे रही है।
ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के पास धन आएगा और धन उसका जो है जीवन में रुकेगा भी। धन का भोग करना ये दिखाता है कि व्यक्ति भोग विलासी होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। धन रुकेगा भी उसके पास, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। शनि पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी जो है अच्छी खासी दूरी लिए हुए जो है रेखा है। ऐसे में कहा जाएगा कि विवाह से संबंधित चीज़ों में तनाव व्यक्ति को मिलेगा। विवाह थोड़ा सा देख दाख करे, प्रेम विवाह भी अगर करता है मान लो तो भी जन्म कुंडली इत्यादि चीजें मिलवा ले। गुरु की उंगली के विषय में बात करते हैं। गुरु की उंगली अगर देखा जाए, पहला पर्व सामान्यता अगर कहा जाए छोटा है। ऐसे में कहा जाएगा संतान से संबंधित थोड़ा सा चिंताएं, संतान लेट होती है ऐसे लोगों की। या फिर देखिए ये भी समझ लीजिएगा, केवल इसको देख के ही मत कहिएगा, इसको देख के ये मत कह दीजिएगा कि ये छोटा है तो संतान लेट हो जाएगी। हाँ, संतान के कुछ ना कुछ ऐसा होगा, संतान के सुखों में ये कमी करती है। वो सुख अगर कहा जाए तो घर से दूर जाके काम करना भी उसी सुखों में आता है। जब ये हिस्सा छोटा होता है, गुरु की उंगली जो है शनि की तरफ भागती है, ठीक है, ध्यान समझिएगा। और गुरु के ऊपर जो है ये गांठनुमा आकृति बनती है और रेखा जो है ये काफ़ी नीचे से निकलती है। तो ऐसे में कहा जाता है कि व्यक्ति की पहली संतान खराब होगी या पहली संतान को लेके जीवन में थोड़ा सा तनाव होगा। दूसरी संतान अच्छी होगी। जैसे इस हाथ में अगर देखा जाए 2 संतान का योग है। बात करते हैं अंगूठे की। अंगूठा इनका देखा जाए तो बेहद अच्छा। भाई किसी भी हाथ में अगर कहें तो अंगूठा उस हाथ की जान है। अंगूठा अगर कहा जाए भौतिकता को दिखाता है, भौतिक सुख को दिखाता है, भोग विलास को दिखाता है, धन को दिखाता है, मन की एकाग्रता को दिखाता है, अफेयर्स को दिखाता है, जो लोग बाहर प्रेम संबंध करते हैं उसको भी दिखाता है अंगूठा। अंगूठा अगर देखा जाए ये हिस्सा ठीक ठाक से लंबा है। ऐसे में कहा जाएगा ये हिस्सा लंबा होने का मतलब धन के लिए अच्छा है, धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा कहलाएगा। ये हिस्सा अगर देखा जाए समानता ठीक ठाक सा है। कुछ रेखाएं अभी इस पे बन रही हैं, ये सब सफलता की सूचक है। ये मान के चलिए जो है अगले 2 साल में स्पष्ट साफ रेखा बन जाएगी और व्यक्ति जो है अपने जीवन में अच्छी तरक्की करेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। अंगूठे पे अगर देखा जाए कर्व, ऐसे लोग फ्लेक्सिबल होते हैं, समय के अनुसार जो है बदलते हैं। लेकिन एक चीज़ और होती है ऐसे लोग में, जब भी ये अंगूठा जो है बहुत ज़्यादा पीछे ना जाए, बहुत ज़्यादा आगे ना जाए, ये क्रोध को भी दिखाती है। ऐसे लोग गुस्सैल प्रवृत्ति के होते हैं। मन विखंडित होता है, ठीक है, घर परिवार के कारण जो है मन विखंडित होता है। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि सुखों में ये कमी करता है, माता के स्वास्थ्य में भी कमी करता है। गुरु के पर्वत के नीचे अगर देखा जाए तो एक ट्रायंगल का मतलब धन, पैसा, समृद्धि इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। ये ट्रायंगल एक मस्तिष्क रेखा से जो है, जीवन रेखा से मस्तिष्क रेखा जा रही है, ये भी धन की सूचक है। मस्तिष्क रेखा और आपकी जीवन रेखा अगर कहा जाए थोड़ा दूर से मिल रही है। ऐसे में कहा जाएगा सफलता मिलेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। अभी थोड़ा सा समय लगेगा, खासकर अगर कहा जाए साल 2026 अगर कहा जाए तो व्यक्ति के लिए सफल होने का साल रहेगा। इस हाथ पे अगर देखा जाए तो शनि पे अब बात करते हैं। शनि की उंगली अगर देखी जाए तो शनि की उंगली में ठीक ठाक से चिन्ह है। शनि की उंगली पे ये चिन्ह अगर कहा जाए, ये कर्ज इत्यादि चीज़ों को और नशा, अपने आप को बचा के चलिएगा। नशा के कारण जो है ये जीवन को चौपट करते हैं, नशे से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए, इस हाथ में ये रेखा जा रही है, ये भी ये कहा जाएगा कि व्यक्ति जो है आलसी प्रवृत्ति का अगर है तो सुधार करना चाहिए। एक बात कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है, इस रेखा को देखने के उपरांत घर में किसी के कारण व्यक्ति को जीवन में हमेशा तनाव रहेगा, ठीक है, जहाँ पैदा हुआ, माता पिता या अन्य कोई बात। शनि का हिस्सा अगर देखा जाए सामान उठा है, धन के लिए अच्छा है। सूर्य की अगर बात करें तो सूर्य के क्षेत्र में अगर देखा जाए क्रॉसनुमा आकृति बन रही है, सरकारी तंत्र, सरकारी पैसा, सरकारी लाभ देती है। आप सरकारी नौकरी के लिए जरूर ट्राई करिए। इसमें सरकारी नौकरी जो है मैं कहूँगा लिखी है। अगर सरकारी नौकरी खुदा ना खास्ता नहीं मिलती है या पढ़ाई से संबंधित चीज़ों में कोई अवरोध रहा हो तो इसमें जो है पॉलिटिक्स से जहाँ तक करेगा ही करेगा, उसमें तय है और पॉलिटिक्स में अच्छे मुकाम तक पहुँचेगा। बस जीवन में मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। बुध का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य है। अब बात करते हैं जीवन रेखा की। जीवन रेखा अगर देखा जाए तो ऊपर से जो है अगर कहें
तो लगभग लगभग गोली मानी जाएगी। लेकिन ये जो है, ये हिस्सा जो है काफ़ी कालापन आ रहा है। ये हिस्सा कालापन आने का मतलब अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और खासकर उसमें भी दो चीज़ें, एक सर में दर्द या सर से संबंधित कोई समस्या, और दूसरा जो है पीठ, ठीक है, बैक पेन, और तीसरा अगर कहा जाए पेट। ये तीनों चीज़ें अगर कहा, ये दोनों चीज़ें अगर कहा जाए पेट से जुड़ी हैं, पेट से संबंधित व्याधि से जुड़ी हैं, अपने स्वास्थ्य का हमेशा ध्यान रखिए। ये थोड़ा सा कमजोरी को भी दिखाता है। जैसे आपका जो है अगर कहा जाए जन्म कुंडली में भी शनि नीच का हो गया, मंगल और चंद्रमा का राशि का परिवर्तन होने के कारण जो है आपका ये स्थितियां अगर कहें तो नीच भंग उसका खत्म हो गया मंगल और चंद्रमा का। इस हाथ में अगर कहा जाए मस्तिष्क रेखा बेहद अच्छी है। मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए बुध और सूर्य के नीचे उतर रही है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति अपने आप को समय के अनुसार ढाल लेगा, जीवन में व्यक्ति सफल होगा। एक बात, ऐसे लोगों को शुरुआती दौर में जो है चीज़ें बड़ी अखटकती हैं। जब भी रेखा जो है ये लहराती है तो ऐसे में कहा जाता है कि व्यक्ति सहन नहीं कर पाता चीज़ों को, कोई गलत करे या बहुत ज़्यादा चाटुकारिता नहीं कर पाता, समझ के चलिए, बहुत ज़्यादा किसी के पीछे नहीं भाग पाता, चाटुकारिता नहीं कर पाता, ये इसको इंगित करता है। ये रेखा अगर कहा जाए तो विवाह जब भी करिएगा देख दाख के करिएगा। ये रेखा अगर कहा जाए जो भी जीवन साथी होगा उसके स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को दिखाता है। इस रेखा के साथ में अगर देखा जाए भाग्य रेखा जो है, अभी कुछ रेखाएं अभी बन रही है, ऊपर जाके दो फाड़ हो रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति कुछ समय के लिए घर से दूर जाएगा, फिर दोबारा जो है वहीं आ जाएगा। ये कहीं ना कहीं यात्राओं में अवरोध, यात्राओं से संबंधित चीज़ों में तनाव को दिखाती है। मौजूदा समय में अगर कहा जाए आप, ठीक है, मौजूदा समय पे अगर कहा जाए लगभग इस जगह पे आप चल रहे हैं, मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि सरकारी नौकरी के लिए आप तैयारी करिए। इसमें सरकारी नौकरी से संबंधित चीज़ें अच्छी हैं। बस ये दाग देख लीजिएगा, अगर ये दाग पड़ रहा है तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को ये इंगित करता है, ये दिखाता है। अब आपके प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को ले लेते हैं। पहला प्रश्न आपने लिखा है जीवन काल कैसा होगा और कैसा रहेगा। जीवन काल आपका अच्छा, उसमें कोई दो राय नहीं, मैंने बताया आपको। हमारा बचपना, आगे का समय कैसा रहेगा, और स्वास्थ्य। देखिए स्वास्थ्य के लिए बेटा देखो ऐसा है ना, अभी शनि की ढैया स्टार्ट होने वाली है। शनि की ढैया अगर कहा जाए तो चंद्रमा से चतुर्थ भाव में जब जाता है शनि जो है वो परेशान करता है। हाथ में भी अगर कहा जाए, ये रेखा अगर कहा जाए लगभग इस जगह पे चल रहे हो, तो ऐसे में कहा जाएगा कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, और घर में किसी का तगड़ा स्वास्थ्य जो है आने वाले समय में खराब होने वाला है। माता या पिता दो में से आने वाले समय में किसी का स्वास्थ्य जो है तगड़ा खराब होने वाला है। अगले इस साल जो है अक्टूबर से लेके अगला साल और उसका अगला साल पूरा है। थोड़ा सा देख दाख के चलना, और कुछ उपाय मैं बताऊंगा उसको करना। तीसरा आपने लिखा है हमारा स्वास्थ्य हो गया। हमारा परिवार के बारे में बताएं। देखो परिवार से संबंधित कोई दिक्कत नहीं है। वैवाहिक जीवन की अगर बात करें तो कोई चिंता वाली बात नहीं, विवाह से संबंधित कोई व्याधि नहीं है। बस जो भी जीवन साथी होगा उसका थोड़ा समय के अनुसार जो है स्वास्थ्य में अप एंड डाउन आएगा। हमारी आय और खर्च आदि, आय बहुत अच्छी आय है जैसा मैंने आपको बताया। अभी ये देखोगे कि 2 साल में जो है ये पूरा हाथ बदलेगा, तय है बदलना। इस फोटो को संभाल के रखना। ये हाथ की रेखा जो है अभी 2 साल के अंदर जो है बेहद चेंज होंगी, ठीक है। और ये कहा जाएगा कि व्यक्ति के लिए साल 2025, 2 साल का पीरियड भी है संघर्ष के लिए, 2-2.5 साल का पीरियड है। साल 2025 के बाद से व्यक्ति जो है जीवन में अचानक सफलता पाएगा। बेहद अच्छा समय। बाकी अभी का समय थोड़ा संघर्ष रहेगा, लेकिन मेहनत करो तो सफलता मिल सकती है। शादी कब और कहाँ और कैसे। शादी वाली मैंने आपको कहा कि कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है शादी होगी कब। इसमें विवाह की अगर बात करें तो विवाह से संबंधित 2024-25 में योग है। साल 2024-25 में योग है विवाह के लिए अगर देखा जाए, वैवाहिक जीवन के लिए अगर देखा जाए। दूसरी चीज़ अगर देखा जाए, विवाह के लिए यहाँ से देखा जाता है, विवाह के लिए यहाँ से देखा जाता है, विवाह के लिए यहाँ से देखा जाता है। तो ऐसे में कहा जाएगा साल 2024-25 में जातक का विवाह होगा, और जहाँ पर भी रहता है वहाँ से दक्षिण दिशा, माफ़ करना बेटा, जहाँ पर भी रहता है वहाँ से पूरब और दक्षिण के पूरब और दक्षिण दिशा में उसकी विवाह होगा। इसके बाद आपने लिखा है हमारा जीवन शैली। देखो जीवन शैली, क्रोध पे नियंत्रण रखो। जीवन शैली क्रोध यहाँ से भी देगा और यहाँ से भी मैंने बताया था क्रोध की स्थिति। जीवन शैली पे नियंत्रण रखो। ये अगर कहा जाए धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है। ये
रेखा अगर कहा जाए तो ये रेखा जैसे बहुत होता नहीं है कि अपनी बातों को लोग बता देते हैं, अपनी बातों को शेयर कर देते हैं, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं वो काम जो है खराब हो जाता है। जब तक आपका काम ना हो जाए तब तक शेयर मत करा करो अपनी चीज़ों को, इस चीज़ का ध्यान रखो। इसके बाद आपने पूछा है कि जमीन मकान से संबंधित। देखो मकान तो बनेगा इसमें, ठीक है, मकान से संबंधित ये रेखा है, ये रेखा भी बन रही है, स्पष्ट साफ हो रही है, भाग्य रेखा है। उसके अलावा ये रेखा इस जगह से देखा जाएगा, मकान इस जगह से देखा जाएगा, ये रेखा मकान की है। पहला मकान आपके जीवन में, पहली जमीन या मकान से संबंधित काम आपके जीवन में साल 2028-29 में होगा। एक पीरियड और है साल 2026 का। इस पीरियड में व्यक्ति अपना मकान या जमीन से संबंधित काम करेगा और एक अच्छा मकान, और कम से कम ऐसे लोगों के मकान जो होते हैं दो से तीन होते हैं, लेकिन मकान जब भी लेना इस हाथ के हिसाब से, पूरे हाथ के हिसाब से जीवन रेखा अगर चौड़ी हो जाती है तो ये कहा जाता है कि व्यक्ति को मकान जब भी ले तो मुहूर्त के अनुसार जो है गृह प्रवेश करे। मकान से संबंधित चीज़ें इसमें अच्छी हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। इसके बाद आपने पूछा है संपत्ति। मकान और संपत्ति बात एक ही है, जमीन मकान एक ही बात है बेटा। इसके बाद आपने पूछा है कि इनकम को लेके क्या कैसा रहेगा। इनकम बहुत अच्छी है, इनकम के लिए अंगूठा बेहद अच्छा है, इनकम के लिए उंगलियां बेहद अच्छी है, इनकम से संबंधित कोई समस्या इसमें नहीं दिखाई दे रही है। गुरु पर्वत पे क्रॉस है, गुरु पर्वत पे क्रॉस का मैंने, ये क्रॉस है, ये त्रिकोण बन रहा है, त्रिकोण ज़्यादा अच्छा है क्रॉस से। क्रॉस का मतलब ये भी होता है कि विवाह जो है मनपसंद का होगा, प्रेम विवाह को भी हो सकता है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। बस मैं ये कहूँगा कि विवाह मिलवा लेना, ये अगर देखा जाए जीवन में शुभता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे ऊपर कर्ज चढ़ा है, अगर ये रेखा बनी है उसमें से दो रेखाएं ऐसे करके निकल गई और ये बिल्कुल स्पष्ट साफ है, तो ऐसे में कहा जाता है कि व्यक्ति के ऊपर कितना भी कर्ज होगा वो उतार ले जाएगा, उसमें किसी प्रकार का कोई दो राय नहीं है। बाकी हाथ आपका अच्छा है, कुछ उपाय मैं आपके व्हाट्सएप पे भिजवा दूंगा। कोशिश ये करना कि इसमें मोती जरूर पहन लेना इस उंगली में। सोमवार के दिन अपने वजन से 2 रत्ती ज़्यादा चांदी में बनवा के सुबह के समय धारण कर लेना, और समय के अनुसार जो है इसमें एक पुखराज बनवा लेना, ठीक है। बाकी आपने जो अंगूठियाँ भेजी हैं मेरे पास कि ये आपने पहन रखा है, मूंगा पहन रखा है, काले रंग का मेखल गोमेद पहन रखा है। आप गोमेद, ये काला वाला जो भी है गोमेदी लग रहा है, ये निकाल दीजिए। पुखराज का सब्स्टिट्यूट या जो भी पहन रखा, पुखराज ठीक है, मूंगा ठीक है, एक मोती और धारण कर लीजिए। बाकी नियमित की पूजा मैं आपके पास भिजवा दूंगा, उसको करना शुरू कर दीजिए। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।